ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम सब खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह जो शिव जयंती है, यह हीरे तुल्य है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब और कैसे है? बाबा ने समझाया है, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची दीपावली है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जागृत करते हैं। हर एक के घर का आत्मा दीपक जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। बाबा कहते वो है स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक, शरीर में आत्मा का जो स्मृति का तिलक है, दीपक है, वो शिव बाबा के आने से ही जगता है। इसीलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती, ये तो मनाना संभव हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88वीं जयंती। गोया बाबा को अवतरण हुए 88 वर्ष हुए। बाबा की जयंती को जन्मदिन तो सबको याद रहता है। फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया, बच्चे के रूप में। अब शिव बाबा की तुम 88वीं 88 जयंती मनाएंगे। बाबा तो है निराकार, तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? समझने की बात है। इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए ना, जयंती कैसे मनाते हो? उसने जन्म कब और कैसे लिया शिव बाबा ने? फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा? परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते नहीं हैं। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार। शिव बाबा है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है। आत्मा के लिए बाबा ने कहा, नाम शरीर का पड़ता है, वह है परमात्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो। दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के रथ में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं है। कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा रथ में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते हैं। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलानी तारीख है। जन्मपत्री आदि तो इनकी होती नहीं है। वास्तव में जन्मपत्री तो सबसे ऊंची इनकी ही है, शिव बाबा की। कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं, प्रभु तेरी महिमा
अपरमापार है। परमात्मा की महिमा अपरमापार है, तो जरूर कुछ तो करते होंगे ना। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं। कर्म ऊंचे करते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। अब इनकी महिमा कोई बता नहीं सके, शिव बाबा का कर्तव्य कोई बता नहीं सके। तुम समझाते हो, बाबा हैं ज्ञान के सागर, शांति के सागर। वह तो एक ही ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो। परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना तो चाहिए ना। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर तो होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी नहीं बनाए। जैसी है गवर्नमेंट है, ऐसी ही प्रजा है। बाबा कहते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी नहीं बने। जैसी गवर्नमेंट है, ऐसे ही प्रजा है। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी भी अच्छी तरह मालूम पड़ी। शिव बाबा आए तो हमको बाबा की बायोग्राफी अच्छे से मालूम पड़ी है। बाबा कहते हैं, तुमको जितना फकूर रहता है उतना कोई को नहीं रह सकता है। भगवान मिला, भगवान के साथ साथ वैकुंठ का भाग्य भी मिला, तो इतना हमको खुशी जितनी रहती है, उतनी किसी को नहीं रह सकती वास्तव में। तुम ही कहते हो ना, शिव जयंती हीरे तुल्य है, क्योंकि शिव बाबा हमारा जीवन हीरे तुल्य बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं। तो बाबा की जयंती इसलिए हीरे तुल्य है। बाकी सब जयंतियां बाबा की जयंती के आगे कोड़ी मिसल है, क्योंकि उसमें हमारे को, आत्मा को ज़्यादा फायदा नहीं है, हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब बाबा आते हैं तो हमारा जो जीवन है वो कोड़ी से हीरे तुल्य बन जाता है। भगवान बाप ही आकर कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप के द्वारा इतना ऊंच बना है, इसीलिए उनका जन्म भी हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कोड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया है, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो जन्म लेता है, माता के गर्भ से ही बाहर निकलता है। उनको फिर टोकरी में लेकर गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था ना, फिर उनको डर काहे का है। विश्व राजकुमार है तो किस चीज का डर है। बैकुंठ में तो कंस आदि कहाँ से आए। ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। वास्तव में बैकुंठ में कोई आसुरी बुद्धि का मनुष्य होता नहीं है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। युक्ति युक्त नहीं समझाने से क्या होता है, और ही डिससर्विस होती है। अभी शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा नहीं।
अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो ज़रूर उनकी महिमा है, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठकर सुनाओ। जैसे भगवान बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरमापार गाई जाती है। बाबा हमको इतना भाग्य देते हैं तो बाबा की महिमा भी अपरमापार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं। बाबा तो भोला भंडारी है, वो लोग शिव शंकर कह देते हैं। शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता ना। उनके लिए तो कहते हैं आंख खोलते हैं तो विनाश हुआ, धतूरा खाते। उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी है शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है ना शिव के मंदिर में, तो वहाँ जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चकित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे ना, उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल नहीं सकती है। यह जो मंडप बनाते हैं व प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यही है, जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखते हो ना, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि यह कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बैठ के बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हो गई, फिर नई रचना रची, परंतु नहीं। तुमको तो समझाना है भगवान बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं ना, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उनको ये समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय में आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए हुए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी चलती हैं ना, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए।
शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो यही है। हर एक के घर का दीपक जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यही है। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं है। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है। बाबा कहते कोई शरीर छोड़ते हैं तो दीपक जलाते हैं कि अंधियारा नहीं हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा नहीं हो, नहीं तो फिर मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं है। यह भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खत्म होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं हैं। पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी, सो तो ज़रूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। बाबा के यज्ञ से बाबा के जो स्टूडेंट हैं, हाँ, वो श्रीमत पे चलते हैं तो शरीर का समय पूरा होता है तो आत्मा जाती भी है तो ज़रूर ऊंचे कुल में जन्म लेती है। जन्म ज़रूर अज्ञानी के घर में लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कारण ज्ञानी ब्राह्मण है तो विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था है वैसा ही जन्म। फिर वहाँ जाकर अपना जलवा दिखाते हैं, हाँ, अपने संस्कार, दैविक स्वभाव। ईश बाबा कहते इसका जलवा चलन द्वारा दिखाते हैं कि कोई दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। भल शरीर छोटा है इसलिए बोल नहीं सकते हैं। थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि आत्मा वो संस्कार लेकर जाती है। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो ज़रूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है। सिख लोग भी कहते हैं ना, सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूरत तो सभी आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ के दूसरा लेते हैं, इसीलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है। आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताती है मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो। बाबा कहते पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे ही थोड़ी ही दो बाप का राज समझाते थे। आगे तो जैसे बेबियां थी, अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा है, इतने दिन का हम बच्चा हैं। समझते हैं जो कुछ होता है ना, कल पहले मिसल, इसमें बड़ी
नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म लेकर फिर भी मर पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का हो मर पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं यह राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ, बाबा का ज्ञान लिया, समझा, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण करने की बात है। हाँ हाँ करते, बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते, फिर बाहर जाते हैं, वातावरण बदल जाता है तो चलन में परिवर्तन आया, तो बाबा कहते जैसे कि मर पड़े, फिर आते ही नहीं हैं तो क्या होगा। संस्कार परिवर्तन करने हैं ज्ञान योग की शक्ति से। तो बाबा कहते फिर बाबा का ज्ञान सुनते नहीं है तो क्या होगा, ये तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होंगे या तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा का ज्ञान मिला है तो सतयुग में तो आएंगे, लेकिन वहां ऊंचा भाग्य मिले इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर प्रजा में आएंगे। ये सब बातें समझनी है, समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं। हाँ, बाबा कहते शिव बाबा स्वर्ग की सौगात लेकर आते हैं, खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे ना। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे हम राजयोग सिखाते हैं, आकर सीखो। जैसे भगवान बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या। इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहाँ जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसी को जचेगा नहीं, क्योंकि वहाँ जो भक्त आएंगे वो लक्ष्मी नारायण में आस्था रखने वाले आएंगे, तो वहाँ पे सुनाएंगे तो बाबा कहते वो सेवा नहीं होती है। वहाँ लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनानी है कि किन कर्मों से उनको ये भाग्य प्राप्त हुआ। ख्याल में नहीं आएगा। हाँ, फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे कृष्ण ही गोरा कृष्ण ही सावरा क्यों गाया जाता है। कहते हैं गावड़े का छोरा है, गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे। बाबा फील करते हैं ब्रह्मा बाबा अंतिम जन्म में कि हम भी गांव के थे, हाँ गावड़े के थे, न टोपी न जूता। अब स्मृति आती है ना, हम क्या थे। फिर शिव बाबा ने आकर प्रवेश किया है, तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सदगति दाता है। बाबा कहते हैं तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ है, कितना वर्ष हुआ। ऐसे ऐसे मन में सेवा के ख्याल आने चाहिए। शिव के मंदिर में जाएं तो शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। समझते हैं यह कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए है मुख्य सार। शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी को सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। दूसरा है अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान के अंधियारे से निकालना है, पुरुषार्थ करना है। वरदान है सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखूट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बनकर निरंतर सेवा करने वाले बाबा ने कहा आप कौन है? अखूट और अखंड महादानी भव। बाबा समझाते हैं बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखूट खजानों के दानी नहीं बन सकती हैं। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते हैं। आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, बाबा ने कहा वो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते हैं। स्लोगन है अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। ओम शांति। सम्मान मुरली में से आज का सम्मान लेंगे। स्वयं को आत्म स्मृति का तिलक देते हुए शुभ संकल्प करेंगे। हाँ, मस्तक में विराजमान मैं पवित्र संपन्न आत्मा हूँ। मस्तक में मैं आत्मा ज्योति पवित्र संपन्न आत्मा हूँ। और सबको भी हम आत्म स्मृति में स्थित होकर आत्म स्वरूप में देखेंगे। ये सब भी पवित्र आत्मा है, संपन्न आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, वारिस आत्मा है, क्वालिटी आत्माएं हैं। बाबा के वारिस आत्माएं हैं, सबको आत्मा के रूप से देखें। बाबा की वारिस हैं, क्वालिटी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, संपन्न आत्माएं हैं, संतुष्ट आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।